एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स की यानी कि आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या है। ओके, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं भी या नहीं, आपके सक्सेस के आड़े क्या आ रहा है। ओके, लेट्स सी, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर लाइफ में। ओके, देखते हैं आपके क्या ब्लॉकेजेस। पहले हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे, फिर आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे, साइकिक टैरो से भी कंफर्म करेंगे गाइस, और आपके लिए गॉड गाइडेंस भी आज हम लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या हैं? व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड, सॉरी, ठीक से शफल करेंगे गाइज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के क्या ब्लॉकेजेस? बार बार ये कार्ड आ रहा है गाइज, जैसे हम ले ही लेते हैं। 6 ऑफ वेंड्स, ओके, 3 ऑफ वेंड्स, ओके। लेट्स सी मोर। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं गाइज। ऑब्वियसली एफर्ट्स हाई हैं तो एक्सपेक्टेशंस हाई रहते हैं, नॉर्मल बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड भी आ गया। एफर्ट्स बहुत हाई हैं, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और इसमें विक्ट्री, सक्सेस बहुत मन से, दिल से चाहते हो, ईगरली चाहते हो। ओके, पेज ऑफ वेंड्स। वेंड्स की ऊर्जा बहुत है यहाँ पे। फायर साइन और अर्थ साइन आए हैं अभी तक। ये जनरल रीडिंग है गाइस, सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट शायद ना करें, जो रेजोनेट करे वो रख लेना, बाकी अवॉइड कर लेना। ओके, और अगर कोई आपके वाटर साइन नहीं आए हैं, इसका मतलब ये वाटर साइन के लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल रीडिंग है, एनर्जीज फिर सिर्फ चेक करनी है, देखनी है। ओके, 10 ऑफ वेंड्स, ओके। फिर से फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। Again fire signs, okay, 4 of wands. Okay, pentacles, earth sign, 7 of pentacles. The empress, bottom of the deck है the empress. So let's start your reading guys. यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज मुझे लग रही हैं। कोई है, हो सकता है आपका पर्सनल इशू हो गाइस, अपने लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, ओके, फ्रेंड्स सर्कल में हो, कुछ भी हो, जो भी इशू आपके मन में है, या फिर करियर लाइफ में, फाइनेंसेस, पैसों के मामले में, जो कुछ भी है, ओके, जॉब या स्टडीज़। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारी मेहनत कर रखी है, आज भी कर रहे हैं। जहाँ से भी उनको एफर्ट्स डालने का मतलब कोई रास्ता, डायरेक्शन नज़र आता है, वो अपने सारे एफर्ट्स डालते हैं, यू नो, अपना 100% देना जिसे हम कहते हैं। ओके, अपना 100% देते हैं। जो कोई भी मतलब इतना इन्वॉल्व है उस टॉपिक में, जो भी उनका टॉपिक है, पर्सनल या प्रोफेशनल, जो भी टॉपिक है, इतना इन्वॉल्व है कि पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, यू नो, कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओके, हर डायरेक्शन से कोशिश करे जा रहे हैं। ताकि अगर ये लव रिलेशनशिप है तो ये पार्टनर किसी भी तरह, यू नो, किसी भी तरह उनके लाइफ में आ जाए। अगर ये करियर लाइफ है तो किसी भी तरह, शायद ये इनका ड्रीम जॉब है, ओके, ये करना चाहते हैं इसे, तो किसी भी तरह ये जॉब उनको मिल जाए। या फिर कहीं फाइनेंसेस अटके हुए हैं, कुछ है, लॉस फेस करा है, यू नो, बिजनेस में प्रॉफिट, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी भी फील्ड में जहाँ पे उनकी ग्रोथ स्टक हो गई है, वो खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। वो खुद में मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि उनको, वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी वो उनको नहीं, विक्ट्री जैसी वो चाहते हैं वैसी विक्ट्री, और जब वो चाहते हैं ना उस टाइम पे उनको विक्ट्री नहीं मिल रही है, ऐसा मेरे व्यूअर्स को लग रहा है शायद। ओके, उनके मन में एक है
ओके, उनको करना कुछ और पड़ रहा है, कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, ऐसा कुछ है। जो भी रिजल्ट वो चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक वेंट पकड़ रखी है गाइस, और वो दूर दृष्टि में, मतलब बहुत दूर की सोचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ तक जाना है, उनको वहाँ तक पहुँचना है, उनको उस चीज़ को हासिल करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारा ट्रैवल देख रही हूँ, शायद कोई लोग, मतलब जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, शायद अब्रॉड जाना चाहते हो, कुछ ट्रैवल करना चाहते हो, किसी जर्नी पे जाना चाहते हो, अगर लव लाइफ में है तो मैं डिस्टेंट रिलेशनशिप देख रही हूँ यहाँ पे, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, ऐसा कुछ है। ओके, सो किसी भी तरह इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं शायद थोड़े लोग। ओके, और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, जैसे उनका पार्टनर बोल रहा है वैसे वो कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग उनको बोल रहे हैं वैसे वैसे वो किए जा रहे हैं। उसका आउटकम क्या होगा ये सोचा भी नहीं है, बस उनको एक ही आउटकम चाहिए, सक्सेस, सक्सेस चाहिए। और वो मतलब वो डिफीट जो है, हार जो है इस टॉपिक में, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं गाइस। जो भी मेरे व्यूवर्स, इन जनरल अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो ये जो भी टॉपिक उनके मन में है अभी, आपके मन में है अभी, उसमें वो हारना नहीं चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं बस। दोनों तरफ से हमारे पास जीत का कार्ड आया है। ऑलमोस्ट किसी जीत के बाद, किसी फंक्शन के बाद कोई सेलिब्रेशन होता है, वैसा कार्ड हमारे पास आया है। अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट समझते हैं अपने पार्टनर को, और उसी के साथ लाइफ देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, और उसी के साथ उनको लाइफ बितानी है। उन्हीं की शादी के भी ऑलमोस्ट देखे जाए तो दोनों शादी के कार्ड हैं, विक्ट्री के कार्ड हैं। ओके, यहाँ से भी कोई प्रेगनेंसी के लिए भी शायद देख रहा है, अच्छी मॉम बनना चाहते हैं, एम्प्रेस बनना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब, सेटल्ड मतलब पार्टनर और अंडरस्टैंडिंग, एकदम क्रिएटिव हो सकता है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं उनके माइंड, और ऐसे बनना चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें। आज की स्पेशली यंग जनरेशन, उनकी वाइब्स ऐसे हो सकते हैं, उनमें ऐसे क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं कि यंग जनरेशन उनसे इंस्पायर हो, यंग जनरेशन उनको अपना मॉडल माने। ओके, और उनके नक्शे कदम पर पाँव रखकर चलना चाहिए। मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, और शायद मेरे व्यूवर्स भी जो हैं वो ऐसे वाइब्स उनके अंदर हैं, ऐसे क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, वो भी ऐसा बनना चाहते हैं। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी में, और फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है। ओके, शादी चाहते हैं अपने लाइफ में, एक बच्चा चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं गाइज? तो एक्सपेक्टेशंस शायद यहाँ पे बहुत हाई है। ओके, काम किए जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जाने के बाद खुद के सिर्फ एफर्ट्स डाले जा रहे हो, ये सोच भी नहीं रहे हो, देख भी नहीं रहे हो कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहाँ से फतेह है भी या नहीं, वहाँ से वो सही रास्ता है भी या नहीं, आप सही रास्ते पर हो, सही डायरेक्शन में हो, ये एफर्ट्स जो डाल रहे हो वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। ओके, अपोजिट पार्टनर के लिए अगर डाल रहे हो तो अपोजिट पार्टनर आपसे क्या चाहता है ये आप सोच भी नहीं रहे हो। ओके, बस आपको ये चाहिए, अपोजिट पार्टनर को ये चाहिए, आप दिए जा रहे हो, लेकिन वो किस हद तक, किस लिमिट तक वो सही है आपका देना, आप उनको चेज करे जा रहे हो, वो आपको अवॉइड किए जा रहे हैं शायद। ओके, तो चेजिंग एनर्जी, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुके हो। ओके, इस चीज़ के पीछे भागे दौड़े जा रहे हो और खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपने खो दिया है शायद। ओके, इतना मेहनत कर रहे हो, आजू बाजू कहीं देख भी नहीं रहे हो, शोल्डर पे बहुत सारा वज़न रखा हुआ है, बहुत सारा पेन मन में रखा हुआ है, और बस मेहनत किए जा रहे हो। कभी तो इस बात का रिजल्ट, इस चीज़ का रिजल्ट जैसे आप चाहते हो वैसे रिजल्ट आएगा। ओके, ऑलमोस्ट टाइम तो है गाइज। ओके, 10 ऑफ वेंस का कार्ड आया है हमारे पास। सो ये जो बर्डन भरी साइकिल है वो ख़त्म तो होने वाली है, आपको फ्रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपको बस ये चेक करना है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जिस इंसान के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, जिस जॉब के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, वो जॉब आपको अगर नहीं मिल रही है, वो इंसान अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या आप सही इंसान के पीछे हो? क्या वो आपको डिज़र्व करता है? जो भी जितना भी केयर लव आप उसे दे रहे हो, ओके, उस पर न्यौछावर कर रहे हो, क्या वो इतना डिज़र्व भी करता है? इन रिटर्न आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन होना चाहिए गाइज। क्या उतना रिस्पेक्ट, उतना लव, उतना केयर वो दे रहा है या नहीं? ओके, और कोई ब्लॉकेजेस, शायद डिवाइन ने आपके लिए आपके जैसा पार्टनर सोच रखा हो।
ओके, डिवाइन ने आपके लिए जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा जॉब सोच रखा हो। ओके, इस बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो, खुद का इनर वर्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हो, सिर्फ अपने इस चीज़ को, जिस चीज़ को पाना है उसके लिए दिन रात एक किए जा रहे हो, बस मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हो। ओके, जो भी डायरेक्शन लगता दिखाई देता है उस पाथ पे चले जा रहे हो, ताकि तुम वो मतलब वो डेस्टिनेशन हासिल कर सको, वो जो भी चीज़ है उसे आप हासिल कर सको। ओके, एक बार यहाँ साइकिक टैरोट से चेक कर लेते हैं गाइस, कंफर्म कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या हैं। और बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट आप ये जीत एक्सपेक्ट कर रहे हो गाइस। ओके, फर्म फाउंडेशन, लेट्स सी मोर, क्या ब्लॉकेजेस हैं। न्यू बिगिनिंग, ओके, जो भी चीज़ है उसमें आप नई शुरुआत चाहते हो, बहुत फेडअप हो चुके। 10 ऑफ वेंस का भी कार्ड आया है, आप नई शुरुआत तो चाहते हो। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यस। क्या ब्लॉकेजेस हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके गाइस, सो यहाँ से ऑलमोस्ट फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है। आपका जो भी टॉपिक है उसमें फाउंडेशन ही आपका फर्म नहीं है। शायद अगर रिलेशनशिप के लिए है तो आप बस वर्कआउट किए जा रहे हो इस रिलेशनशिप पे। इसका मतलब इस रिलेशनशिप में क्या सही है, क्या गलत है, किस हद तक, किस लिमिट तक सही है, किस लिमिट तक गलत है, इसका कोई एनालिसिस नहीं हुआ है। इसके फाउंडेशन पे ही आप मतलब जो अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसका रिलेशनशिप का बेस क्या होना चाहिए गाइस, विश्वास होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये उसके फाउंडेशन के पिलर्स होते हैं। ओके, अगर आपको इस पिलर्स पे वर्क करना चाहिए गाइस, आपको इस पिलर्स पे मतलब अगर कोई मतलब डाउट्स हैं, कोई इश्यूज हैं, कुछ उस चीज़ में अनबन है, ओके, डाउट्स क्लियर करने चाहिए। पहले इसको आपको क्लियर करना होगा, ये ब्लॉकेजेस आपको क्लियर करने होंगे, तभी ये रिलेशन फ्रूटफुल होगा। अगर जॉब के लिए है तो आपका क्वालिफिकेशन देखिए, आप जो भी जॉब चाहते हैं। ओके, आपके अगर बिजनेस के लिए हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करें और वो बिजनेस ना चले, ओके, आपको अगर वहाँ से मतलब लॉस फेस करना हो तो आपके पास बैकअप प्लान है कि नहीं। यू शुड बी बेस, आपका फर्म फाउंडेशन प्लान बहुत ही अच्छा होना चाहिए गाइज। इस चीज़ में आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे हो रही हैं तो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है इस प्रॉब्लम्स की। ओके, सो ये फाउंडेशन पे आपको पहले वर्क करना है गाइस, और तभी ये न्यू बिगिनिंग्स जो भी आप चाहते हो, हैप्पी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स, वो आपके लाइफ में होगी। और फिर से इस फाउंडेशन पे वर्क करके आपको एक नए सिरे से इस चीज़ को देखना होगा और इस चीज़ पे वर्क करना होगा गाइस। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन शायद वो गलत डायरेक्शन में हो रही है, उसका बेस ही आपको पता नहीं है, क्या गलत हो रहा था, क्या गलत हो चुका है। ओके, और किस चीज़ पे आपको वर्क करना है। ओके, इस चीज़ का ब्लॉकेज मुझे लग रहा है, और उसके बाद इस चीज़ पे फर्म फाउंडेशन पे वर्क करने के बाद आपको पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना है गाइज। ओके, तभी आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। जो भी ये मूवमेंट्स आप कर रहे हो, एफर्ट्स आप कर रहे हो, वो आपको उसके बाद करने हैं। सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन पे वर्क करना है। जो भी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर जॉब हो सकता है, ओके, या फिर रिलेशन हो सकता है, मैरिड ऑलरेडी हो सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिलेशनशिप में है, ओके, वो भी हो सकते हैं। सो आपको पहले फाउंडेशन पे वर्क करना होगा, यहाँ के ब्लॉकेजेस क्लियर करने होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो फाउंडेशन से, ओके, रूट से शुरुआत हुई थी जिसकी, ओके, और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी आपको वर्क करना है गाइज। ओके, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप ऐसे सोचते रहे, पेन में रहे, हर बार स्ट्रेस में रहे, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले टाइम में आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज, वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, अगर आपके पार्टनर के लिए कोई ऐसे इश्यूज हैं तो आपको उनको भी सॉर्ट आउट करना होगा। वो भी एक तरह के ब्लॉकेजेस हैं जिसके
जिसके वजह से आप अनहेल्दी फील करते हो, और अनहेल्दी इंसान कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, मेडिटेट नहीं कर सकता है, जब भी वो अनहेल्दी होता है, ओके, वो किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर सकता है, और जब तक आप किसी चीज़ में पूरी तरह से फोकस नहीं करोगे आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिलना नामुमकिन है गाइस। सो आपको अपने बेस चक्रा पे कहाँ गलती हो रही है, ओके, उससे शुरुआत करनी होगी गाइस, और उसके बाद आपको पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड करना है, न्यू बिगिनिंग के साथ आपको देखना है। ओके, लेट्स सी आपके एनर्जीज चेक कर लेते हैं एक बार एनर्जी ऑरेकल से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज क्या हैं, जो भी उनका टॉपिक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जर्नी, यहाँ से भी जर्नी का कार्ड आया है, शायद बहुत से लोग जर्नी करना चाहते हैं, किसी जर्नी में हैं, ओके, या फिर ये जो भी उनके साथ हो रहा है, जो भी उनके क्लिंगिंग्स हैं, जो भी स्टक एनर्जी है, वो शायद उनके जर्नी का एक हिस्सा है। ओके, आपके कोई ओल्ड कर्मास हो सकते हैं जो रिलीज नहीं हुए हैं अब तक, इसीलिए आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है गाइज, आपकी लाइफ स्टक रह रही है। अगर आपको अपनी न्यू बिगिनिंग करनी है, ओके, इस जर्नी से आपको, इस पेन भरी जर्नी से आपको निकलना है और आपको लाइट की तरफ बढ़ना है गाइज। ओके, ये सक्सेस, ये विक्ट्री आपको अगर चाहिए, जो भी टॉपिक आपके मन में है, तो आपको अपने बेस पे, बेस चक्रा पे और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, अपने फाउंडेशन पे वर्क करना होगा गाइज, तभी ये जर्नी कंप्लीट होगी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमुअल आपके साथ है, यहाँ से भी वही कार्ड आया है थर्ड चक्रा, आपको अब यहाँ से भी सेम कार्ड आया है गाइज हमारे पास। सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको थोड़ा वर्क करना होगा गाइज। ओके, आपके खाने पीने पे ध्यान रखना होगा, आपकी नींद आपको कंप्लीट करनी होगी, ओके, और स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रखना होगा। मेडिटेट करिए गाइज, और अपनी ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करना गाइज, और अपनी नींद भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, ये थ्रोट चक्रा होता है गाइज। ओके, ये थ्रोट चक्रा होता है, और आपको शायद जो भी आपके इश्यूज हैं, आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको अपना मुंह खोल के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यही ये फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए कह रहा है। शायद थोड़े लोग कम्युनिकेशन में अच्छे हो, ओके, बहुत अच्छे हो, तो उनको उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं। ओके, लेकिन अगर किसी के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ओके, बात खुल के बात नहीं कर पाते हैं इस इश्यू के बारे में, तो उन पे उसको थोड़ा वर्क करना होगा। ओके, और जो भी ये स्टॉर्म ये अपने लिए ये देख रहे हैं, मतलब ये कार्ड इतना डेंजरस दिखाई देता है गाइस कि स्टॉर्म वार्निंग, मतलब शायद कोई बड़ा तूफान आ रहा है। ओके, तो ये तूफान आके चला भी जाएगा, शायद हो सकता है आपके अंदर का तूफान हो। जितना ये सिचुएशन आप डिफ़िकल्ट समझ रहे हो, जितनी डिफ़िकल्ट इसकी मतलब आपको वाइब्स आ रहे हैं, जितना डेंजरस ये लग रहा है, इसी सिचुएशन में मैं रह जाऊंगा, ये नेगेटिविटी जो आपके अंदर जनरेट हो रही है, उसकी वजह से आया हुआ ये स्टॉर्म है। आपके अंदर शायद बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपको पल्पिटेशन होता होगा, एंग्जाइटी के शिकार आप होते होंगे, डिप्रेशन में जाते होंगे। ओके, इतना सोच रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ का गाइज। ओके, तो ये स्टॉर्म कह रहा है कि ये तूफान भी थम जाएगा जब आप अपने बेस चक्रा पे काम करोगे। ओके, वरना ये तूफान बढ़ता ही जाएगा गाइज। जितना आप इसमें स्टक एनर्जी में रहोगे, आप कोई भी मतलब इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है, ओके, और इसका एंड तुम्हें कहाँ करना है, ये अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसी साइकिल में बार बार फंसते रहोगे गाइज, और उससे कभी निकल नहीं पाओगे। और यही स्टॉर्म आपको अपने अंदर घिरे रखना होगा। ओके, ये आपके अंदर का स्टॉर्म है, ओके, आपके अंदर का तूफान है। उसके बाद आपके लिए अगर ये तूफान क्लियर हो जाता है तो आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाले हैं गाइज। ओके, सो आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, नेगेटिव एनर्जी से निकलना होगा। आपको खुद में ये बात आपको समझानी होगी खुद को कि आप ही हैं जो ये सब कर सकते हैं, आपके लिए आप ही खड़े हो सकते हैं। ओके, आपके ब्लॉकेजेस सिर्फ आप ही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस बेस पे आपकी वर्क करना है। आपको रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, जो भी इशू हैं, उसके बेस पे आपको, फाउंडेशन पे आपको वर्क करना है, और इसके लिए कोई तीसरा इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता है गाइस। ओके, आप शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से, इससे थोड़ी प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। शेयरिंग से थोड़ी प्रॉब्लम्स की हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते हैं गाइस। वो आपको उसके बेस पे, प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हुई थे, इस बेस पे आपको वर्क करना होगा।
एक बार आपके लिए गॉड गाइडेंस भी ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, मैंने यहाँ स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड से ही कहा था गाइस कि आपको ही खुद को ही लग रहा है शायद ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, गोल है, ओके, वो इम्पॉसिबल है। अगर आप ही अपने ड्रीम्स पे भरोसा नहीं रखोगे गाइस, तो आप उनको कैसे पा पाओगे, कैसे कंप्लीट कर पाओगे। खुद पे भरोसा रखिए और जो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, जो भी आपका गोल है, ओके, उस पर भी भरोसा रखिए और फिर अपने एफर्ट्स डालिए गाइज। कहाँ अपनी गलती हुई है उस गलती को सुधारिए और उसके बाद आगे बढ़िए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करिए और इम्पॉसिबल भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर लव लाइफ के लिए कोई देख रहा है तो यस, तभी आपके, जब आप इम्पॉसिबल में बिलीव करोगे, पॉजिटिव खुद पे थोड़ा इनर वर्क करोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम इशू है, ओके, उसके जड़ तक जाओगे, उसकी जड़ों से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, तभी एक नई साइकिल आपके लिए बिगिन होगी गाइस। यही आपसे डिवाइन कह रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो गाइस किसी चीज़ के लिए, ओके, भागे जा रहे हो इसके पीछे, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मतलब चाहिए, ओके, तो किसी भी हद तक जा सकते हो किसी चीज़ के लिए। तो आपको थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना है और स्पिरिचुअल भी बनना है। आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना सीखना होगा गाइज। उसके लिए आपको खुद को पहले पॉजिटिव एनर्जी में ढालना होगा और तभी ये बैलेंस आप में आएगा। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको कोई चिंता खाई जा रही है आपके फैमिली की, आपके लव्ड वंस की, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है और अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं, उनकी जड़ों तक जाना है और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं गाइस। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया होगा, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक।